प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अलंकार का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। तीसरे अध्याय में हम आज पढ़ेंगे शब्द अलंकार के भेद, जिसमें रूपक अलंकार, तीसरा लेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, शब्द अलंकार का चौथा भेद हम पढ़ेंगे विरोधाभास अलंकार, और शब्द अलंकार का ही पांचवा भेद, शब्द अलंकार का ही पांचवा भेद पढ़ेंगे हम उदाहरण अलंकार। इससे पहले हमने शब्द अलंकार पढ़े। शब्द अलंकार में हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष का अध्ययन किया। अगले चैप्टर में हमने अर्थ अलंकार पढ़ा, और अर्थ अलंकार में हमने उपमा अलंकार पढ़ा। उपमा अलंकार में हमने पढ़ा कि काव्य में जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार माना जाता है। तुलना का हम समानता से लेते हैं। काव्य में जहां भी उपमेय की तुलना उपमान से हो जाती है और वाचक शब्दों के रूप में सा, सरिस, सम, सदृश, तुल्य आदि शब्द आ जाते हैं, वहां काव्य में उपमा अलंकार माना जाता है। आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार की परिभाषा हम लेते हैं कि काव्य में जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, काव्य में जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, काव्य में जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। और वाचक शब्द के रूप में रूपी होता है इसमें, लेकिन रूपी आता नहीं है, वह हमें लगाना होता है। और वाचक शब्द के रूप में रूपी आता है, रूपी होता है। अब हम सैद्धांतिक जो इसकी परिभाषा है, इसको अच्छे से हम समझें। इसके लिए हमें इसकी व्यवहारिक तौर के ऊपर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैं कहूं कि राधा का मुख तो चंद्रमा के समान है। हम इसमें कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे उपमा और रूपक अलंकार में। कई बार रूपक और उपमा अलंकार में अंतर भी पूछा जाता है, और कंपेयर करने से ये दोनों अलंकार अच्छी तरह से हमारे समझ में आते हैं। तो हम कंपेयर करते हैं दोनों का। साधारण बोलचाल या साधारण जनजीवन में हम अक्सर ऐसे वाक्य काम में लेते हैं, जैसे मैं बोलूं कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है। अब इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से हो गई, और यह हमने पढ़ा है कि एक वस्तु की, एक व्यक्ति की दूसरी वस्तु या व्यक्ति से जब तुलना होती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। और जिसकी तुलना होती है, जिसको समान बताया जाता है, वह उपमेय माना जाता है, और जिसके समान बताया जाता है उसे उपमान माना जाता है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो इसमें राधा के मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। तो राधा के मुख को बताया जा रहा है, चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, तो राधा का मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। अब रूपक अलंकार में इसी वाक्य को हम कैसे लेंगे कि राधा का मुख तो चंद्रमा ही है, राधा का मुख तो चंद्रमा ही है। अब इसकी परिभाषा को एक बार फिर लेते हैं कि काव्य में जहां उपमेय कोई उपमान मान लिया जाता है, अर्थात किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। अब यहां पर देखिए, राधा का मुख तो चंद्रमा ही है, तो इसमें उपमेय कोई उपमान मान लिया गया। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारी वाणी तो अमृत के समान है, तुम्हारी वाणी तो अमृत के समान है, तो यहां उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहां तुलना हो रही है दूसरी वस्तु से। वाणी की तुलना अमृत से हो रही है, तुम्हारी वाणी तो अमृत के समान है। और एक मैं बोलूं तुम्हारी वाणी ही अमृत है, अर्थात मैं कोई मैं उपमान
उपमान मानने की बात होती है तो वहां रूपक अलंकार होता है, और उसमें वाचक शब्द रूपी होता है। जो रूपी काव्य रचना में आता नहीं है, लेकिन जब उसका हम निर्वाद करके बोलते हैं या व्याख्या करके बोलते हैं तब हम रूपी उसमें लगाते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण लेते हैं, माया दीपक नर पतंग। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उपरंत। एक आध उपरंत। इसमें देखिए एक आध उपरंत। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उपरंत। अब इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें रूपक अलंकार कैसे है। कवि कबीरदास जी ने बताया है माया, अब इसका हिंदी में कैसे करेंगे, किस माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंग, अर्थात सांसारिक मोह माया। माया का मतलब है सांसारिक मोह माया। माया रूपी दीपक में अर्थात सांसारिक मोह माया को मान लिया दीपक। नर पतंग, नर रूपी पतंग। पतंग एक कीट होता है। बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि जब भी बल्ब आदि रोशनी का कोई भी उपकरण जब जलता है तो उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे उड़ने वाले जानवर आ जाते हैं, तो उनको हम पतंग समझ सकते हैं। अब एक बिजली के नए उपकरण आ गए। पहले जैसे दीपक जलाते थे रात को अंधेरा हो जाने के बाद भी, या चिमनी वगैरह जलाते थे, तो उसके पास ऐसे जानवर आ जाते थे। और ऐसा साहित्य के रूप में ऐसा कहा जाता है साहित्यिक रचनाओं में कि पतंग जो होता है उसको दीपक से लगाव होता है। पतंग को पता है कि दीपक के पास जाएगा तो जल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है क्योंकि उसका लगाव होता है उससे। तो इसमें वही बात बताई गई है कि सांसारिक मोह माया रूपी दीपक में नर रूपी जो पतंग है जो भ्रमवश बार बार पड़ता है। मनुष्य बार बार सांसारिक मोह माया में पड़ता है, फिर सांसारिक जीवन के सुख दुख कष्ट कलेश भोग करके संसार से चला जाता है, लेकिन फिर किसी न किसी दूसरे जीव के रूप में वह जन्म ले लेता है। फिर वही सांसारिक दुख कष्ट तकलीफ होता है, फिर मर जाता है, फिर किसी योनि में किसी अन्य जीव के रूप में फिर जन्म ले लेता है। तो ये क्रम चलता ही रहता है। कबीरदास जी कहते हैं ये क्रम चलता ही रहता है। माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंग है जो बार बार पड़ता रहता है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से कोई एक आध ऐसा प्राणी होता है जो इस जीवन चक्र से छुटकारा पा लेता है, अर्थात जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है इससे गुरु के ज्ञान से। फिर उसको इस सांसारिक जीवन मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है, वह सांसारिक जीवन के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेता है। तो यहाँ पर देखिए माया दीपक, इसमें रूपक अलंकार है। इसको हम कैसे बोल रहे हैं, माया रूपी दीपक में, अर्थात इसमें माया कोई दीपक मान लिया, में कोई उपमान मान लिया। नर रूपी पतंग, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। न यही मनुष्य को ही पतंग मान लिया गया। और हमने परिभाषा में पढ़ा है कि काव्य में जहां में कोई उपमान मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। तो इस दोहे में जो कबीरदास जी का दोहा है इसमें रूपक अलंकार है। इसका उदाहरण एक और ले लेते हैं हम, जैसे बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर पनघट
नागरी। तो इसमें देखिए रूपकल्पना कहां है, यहाँ पे बीती विभावरी जागरी, विभावरी ऐसा कहा कि रात बीत गई, या नायिका को कहा जा रहा है कि देखिए रात बीत गई, अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर रूपी पनघट में, उषा का मतलब होता है सवेरा प्रभात, तो सवेरा प्रभात उषा रूपी स्त्री, उषा को उपमित किया गया है एक चतुर स्त्री से, नागरिका का होता है चतुर स्त्री, तो यहाँ उषा रूपी चतुर स्त्री है जो अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबोने लगी है। तो अंबर को ही पनघट मान लिया और तारे रूपी तारों को ही घड़ा मान लिया गया, अर्थात जैसे ही रात बीतती है तो तारे जो हैं वो छिपने लग जाते हैं या डूबने लग जाते हैं या अदृश्य होने लग जाते हैं। तो कहा है नायिका को कहा जा रहा है कि अरे नायिका आप उठो जागो क्योंकि रात बीत गई है, आप देखो कि अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी चतुर स्त्री है जो डुबो रही है, अर्थात प्रभात जब होता है तो तारे आसमान में अपने आप ही डूबने लग जाते हैं। तो यहाँ भी अंबर रूपी पनघट में और तारा घट तारे रूपी घड़ा, और यहाँ उषा नागरी, तो यहाँ भी रूपकलंकार है। वैसे रूपकलंकार के हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे हम कई बार इसमें क्रमधारी समास में कई बार देखते हैं, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, जैसे अमृतवाणी, 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 चरण कमल, चरण कमल। अब यहाँ पर देखिए इसके किस प्रकार से करेंगे हम इसको क्लियर। चंद्र रूपी मुख, अमृत रूपी वाणी, अर्थात अमृत को ही वाणी मान लिया गया और चरण को ही कमल मान लिया गया, और चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख, चंद्र को ही मुख से उपमित कर दिया गया है। तो यहाँ भी रूपकलंकार है। तो काव्य में जहाँ में कोई उपमान मान लिया जाता है और वाचक शब्द के रूप में रूपी आता है, वहां रूपकलंकार होता है। अब हम तीसरा अलंकार लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है, परिभाषा देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। काव्य में जहां उपमेय में, काव्य में जहां उपमेय में उपमान की, काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है, संभावना व्यक्त होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द के रूप में जनो, मनो, जानो, मानो आदि वाचक शब्द आते हैं, वाचक शब्द आते हैं। जनो, मनो, जानो, मानो आदि वाचक शब्द आते हैं। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसको हम उदाहरण से समझ पाएंगे। उदाहरण इसका, उदाहरण देखेंगे जैसे उदाहरण देखेंगे इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण लेते हैं हम, जैसे झीने पट में झुलमुली, झीने पट में झुलमुली, झलकती, झलकती ओ अपार, झीने पट में झुलमुली झलकती ओ अपार, मनो
सकल्लवडा, लसति सकल्लवडा। ये दुआ है ये, और ये दुआ कवि बिहारी का है, और इसमें श्रृंगार रस है, इसमें श्रृंगार रस है। लेकिन हमें समझनी है परिभाषा कि काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है, संभावना इसको हम साधारण वाक्य से ज्यादा हम समझ सकते हैं। जैसे अपने परिवार का कोई व्यक्ति है या अपना कोई दोस्त है, जैसे हम मेले में गए हुए हैं लेकिन दोस्त के साथ नहीं गए, दोस्त वहां नहीं है, न वहां उसकी आने की उम्मीद है, लेकिन अचानक कोई दूसरा लड़का अपने दोस्त से मिलता जुलता हमें वहां दिखाई दे देता है दूर से, और जैसे ही वह दिखाई देता है तो हम अपने पास खड़े किसी अन्य दोस्त को संबोधित करके कहते हैं कि अरे देखो, ये ऐसे लगता है मानो कि नरेश हो, कोई भी नाम ले सकते हो, मानो कि ये मोहित हो, मानो कि ये महेश हो, मानो कि ये रमेश हो। इस प्रकार से हम संबोधित करके कहते हैं कि यार देखो, वो लड़का जो खड़ा है वो ऐसे लगता है मानो कि, अर्थात उसमें संभावना हो रही है, हम उसको कन्फर्म अपना मित्र नहीं मान रहे हैं, उसमें हम संभावना कर रहे हैं कि ऐसे लगता है मानो कि अपना मित्र नरेश है, अर्थात नरेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यही होता है उत्प्रेक्ष अलंकार, कि उत्प्रेक्ष अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना, केवल संभावना व्यक्त होती है, कन्फर्म नहीं होता उसमें कि ऐसा दृढ़ता से हम कह सकते हैं कि वो है ही, केवल एक संभावना सी होती है। तो इसमें देखिए इसका किस प्रकार से हम समझते हैं, देखने की कोशिश करेंगे प्रिय स्टूडेंट। सामने की जैसे झीने पट में झुलमली झलकन ओ अपा की नायिका ने एक सुंदर नायिका है, खूबसूरत है, और उसने झुलमली नामक एक कर्ण आभूषण पहन रखा है, कान में पहने जाने वाला एक आभूषण जिसको झुलनी कहते हैं या झुलमली कहते हैं, तो वह आभूषण पहन रखा है, और उसके ऊपर झीना वस्त्र पहन रखा है, ओढ़ रखा है सिर के ऊपर। झीना यानी पतला बारीक वस्त्र जो भीतर के अंग प्रत्यंग कुछ कुछ दिखाई दे देते हैं, उसको झीना पट या झीना वस्त्र कहते हैं। तो नायिका ने एक झुलमली नाम का आभूषण, कान में कर्ण आभूषण जो है वो पहन रखा है, और एक पतला एक बारीक वस्त्र ऊपर ओढ़ रखा है, लेकिन उस बारीक झीने वस्त्र में से वो झुलमली नामक जो कर्ण आभूषण है वो हिलता डुलता बहुत सुंदर लग रहा है। तो कवि ने इसमें समान व्यक्ति उपमेय में उपमान की संभावना क्या व्यक्त की कि ऐसे लगता है मानो कि कल्पवृक्ष की एक डाल है, यानी नायिका के झीने वस्त्रों में झुलमली नामक एक सुंदर कर्ण आभूषण झिलमिल करता हुआ जब देखता है नायक, तो वह कल्पना करता है कि यह झुलमली नामक आभूषण झीने वस्त्रों में हिलता डुलता ऐसा लगता है मानो कि कल्पवृक्ष की डाल है जो समुद्र में पत्तों सहित लहरा रही हो, और वहां जो सुंदर दृश्य उत्पन्न होता है देखने पर, वही दृश्य यहाँ नायिका का कर्ण आभूषण पतले वस्त्रों में झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ संभावना व्यक्त हुई है, कन्फर्म नहीं कहा गया कि ऐसा ही लगता है, नहीं, ऐसा लगता है मानो की। तो इसमें एक शब्द आ गया, बस शब्द मानो किया था, संभावना व्यक्त हो रही है कि ऐसा कन्फर्म नहीं है लेकिन लगता है, हम संभावना कर सकते हैं। तो काव्य में जहां पे उपमान की संभावना की व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आता प्रयोग प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, पीत यानी पीला, पट यानी वस्त्र, सोहत यानी सुशोभित हो रहे हैं, पीला वस्त्र ओढ़ करके पहन करके श्री कृष्ण शोभित हो रहे हैं। पीला वस्त्र सांवले शरीर पर, नीले शरीर पर ओढ़े हुए श्री कृष्ण ऐसे लग रहे हैं मानो कि नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह प्रकाश पड़ रहा है। तो ये समानता कैसे व्यक्त हुई, क्योंकि श्री कृष्ण का शरीर नीला है, सांवला है, और जो नीलमणि पर्वत है उसके जो पत्थर हैं, चट्टाने हैं, वे भी नीली हैं,
ऊपर पड़ रही हैं। तो कवि ने इसमें समान व्यक्त कर दी कि सांवरे शरीर या नीले शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ करके पहन करके श्री कृष्ण इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं मानो कि नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह प्रकाश पड़ रहा हो। तो वहां नीलमणि पर्वत के नीले पत्थरों पर सुबह सुबह पीले वर्ण की जो किरणें पड़ती हैं पीले रंग की, तो वहां का जो सुंदर दृश्य वहां होता है, उस दृश्य की संभावना कर दी किसमें, उपमेय में श्री कृष्ण के सामने शरीर पर पहने हुए पीले वस्त्रों में संभावना व्यक्त हो गई। तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसके आगे हम देखते हैं, अगला अलंकार लेते हैं। अब हम अगला अलंकार लेते हैं विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार की पहले हम परिभाषा लेते हैं। तो इसमें परिभाषा है कि काव्य में जहां वास्तविक विरोध, काव्य में जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, काव्य में जब वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। वहां विरोधाभास अलंकार होता है। अब हम इस परिभाषा को समझने के लिए दूसरे तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी काव्य रचना को जब सामान्य रूप से पढ़ने से विरोध की प्रतीति होती है, जब हम उसको एक बार पढ़ते हैं सामान्य रूप से तो विरोध की प्रतीति होती है, प्रतीति नहीं उसका एहसास होता है। लेकिन जब हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो विरोध समाप्त हो जाता है, विरोध जैसा कुछ नहीं रहता, तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। और परिभाषा इसकी जो है ये है शुद्ध काव्य में जहां वास्तविक विरोध न होते भी विरोध का आभास, वास्तविक विरोध नहीं है लेकिन फिर भी विरोध का आभास हो रहा है, वहां विरोधाभास अलंकार है। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब इसे देखिए, अब सामान्य रूप से जब हम इसको पढ़ते हैं तो विरोध का एहसास होता है। विरोध का एहसास कैसे होता है कि इसमें एक नायिका है जो अपनी सखी से कहती है कि ये सखी है, सखी इस प्रेमी हृदय की गति किसी के समझ में नहीं आती। इस प्रेमी हृदय की गति है जो सांसारिक नियमों के विपरीत है, अलग है सबसे। ये जैसे जैसे शाम में होता है, शाम काले रंग में होता है, वैसे वैसे उज्ज्वल हो जाता है। अब ये सांसारिक नियमों के विरुद्ध बात है। सामान्य जब हम इसका अर्थ लेते हैं कि शाम में काले रंग में कोई चीज कोई वस्तु जब है तो वह उज्ज्वल कैसे हो सकती है, उज्ज्वल यानी सफेद, वह सफेद नहीं सकती, वह काली है। काले रंग से भरी हुई कोई बाल्टी है और उसमें अगर हम कोई कपड़ा डालेंगे तो सफेद होकर के नहीं निकलेगा, वह काला ही होकर के निकलेगा। लेकिन इसमें एक बात बता दें कि जैसे जैसे शाम रंग में डूबता है ये वैसे वैसे उज्ज्वल होता जाता है। तो यहाँ सामान्य अर्थ लेते हैं तो एक विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है कि सामने रंग में काले रंग में डूबने से कोई सफेद कैसे हो सकती है। लेकिन इसका जो भाव यह है कि एक नायिका अपनी सहेली से कहती है कि ये सहेली मेरा हृदय श्री कृष्ण का प्रेमी हो गया है, और ये हृदय जैसे जैसे उनके प्रेम में उनकी भक्ति में डूबता है वैसे वैसे यह पवित्र होता जाता है। अब ये विरोध जो है ये समाप्त हो गया, बिल्कुल सही है। ईश्वर
ऐसे हैं जहां विरोधाभास अलंकार है। कवि हरिवंश राय बच्चन की एक कविता चलती है 12th क्लास में, आत्म परिचय कविता, उसमें भी कई ऐसे विरोधाभास, उसमें बहुत विरोधाभास के मतलब जगह जगह एग्जाम्पल है। तो आपने सुना होगा, मैं निज रोदन में राग नहीं फिरता हूं, मैं शीतल वाणी में आग नहीं फिरता हूं। कवि एक तरफ कह रहा है कि मेरी वाणी शीतल है, अब शीतलता में आग कैसे हो सकती है, लेकिन कवि यहाँ कह रहा है कि मेरी वाणी शीतल है लेकिन उसमें आग है। अब सामान्य जब हम इसका अर्थ लेते हैं तो एक विरोध की स्थिति लगती है कि वाणी शीतल है तो शीतलता में आग कहां हो सकती है, लेकिन इसका भाव यह है कि मेरी वाणी शीतल है, अर्थात मेरे जो विचार जो है वो विनम्र है, विनम्र भाषा शैली में मैं बोलता हूं, लेकिन उनमें समाज के अंदर जो विडंबनाएं हैं, बुराइयां हैं या विसंगतियां हैं, उनके प्रति मेरे वाणी में आक्रोश है। यहाँ आग का तात्पर्य आक्रोश से है। तो वाणी विनम्र है लेकिन उसके जो भाव है उस भाव में आक्रोश भरा हुआ है, तो यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। एक उदाहरण है, सुधी आए सुधी जाए, अर्थात कृष्ण की याद आती है तो खुद की सुध बुध भूल जाती है। अब एक तरफ सामान्य अर्थ अगर हम ग्रहण करेंगे तो विरोध का आभास होगा कि सुधी आए सुधी जाए, अर्थात किसी याद आने से याद चली जाती, याद आने से याद कैसे चली जाती, याद आने से तो याद हो आती, ये जानते हैं। तो सुधी आए सुधी जाए का मतलब ये लेंगे कि कृष्ण की भक्त है कोई और वो कह रही है कि जैसे जैसे मैं उनको याद करती हूँ, स्मरण करती हूँ, तो मैं खुद का सुध बुध खो देती हूँ, खुद का होश हवास खो देती हूँ। तो यहाँ भी विरोध समाप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि काव्य में जहां भाष उत्पन्न होती है जहां विरोध का आभास होता है और विरोधाभास अलंकार होता है, या हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब सामान्य रूप से जब हम पढ़ते हैं किसी काव्य रचना को या सामान्य रूप से जब अर्थ ग्रहण करते हैं तो विरोध का एहसास होता है, लेकिन जब उसका गहराई से भाव ग्रहण किया जाता है तो विरोध समाप्त हो जाता है, विरोधाभास अलंकार होता है। और अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये 5वां जो उदाहरण 12th क्लास में है ये जोड़ा हुआ, और इसमें ये 5 अलंकार जो है ये जोड़े हुए हैं 12वीं के सिलेबस में अलंकारों का जो टॉपिक है उसमें। तो 5वां हम लेते हैं उदाहरण अलंकार। तो उदाहरण अलंकार की परिभाषा देखते हैं हम। काव्य में जहां एक कथन, काव्य में जहां एक कथन कह दिया जाता है और उसे स्पष्ट करने के लिए पहले कथन से मिलता जुलता दूसरा कथन कहा जाता है, वहां उदाहरण अलंकार होता है। ध्यान रहे कि उदाहरण अलंकार में ज्यों, जैसे, इव, जथा आदि वाचक शब्द होते हैं। उदाहरण अलंकार में ज्यों, जैसे, जथा और इव ये वाचक शब्द होते हैं। और एक बात और नोट करने की है, उदाहरण और एक अलंकार और दृष्टांत दोनों की परिभाषा सेम है। दृष्टांत अलंकार में यही होता है कि एक कथन कहा जाता है और उस कथन को स्पष्ट करने के लिए उसे मिलता जुलता दूसरा कथन कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण अलंकार का एक उदाहरण दूं, दृष्टांत अलंकार का एक उदाहरण रहीदास जी का जो है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। रहीदास जी कहते हैं कि एक बार बात बिगड़ जाती है तो फिर वह सुधरती नहीं है, चाहे उसके लिए लाख उपाय किए जाए। रहीमन खाटे दूध ते मथे न माखन हुए। रहीदास जी कहते हैं कि जब दूध एक बार फट जाता है तो उसको कितना भी मथा जाए लेकिन उससे मक्खन नहीं निकल सकता, घी नहीं निकल सकता। तो अब इसमें एक बात कही गई क्या कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको। अब ये कथन का आ गया शुरू में, अब इस कथन को स्पष्ट करने के लिए किसी मिलता जुलता दूसरा कथन का आ गया, रहीमन खाटे दूध ते मथे न माखन
हैं। जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण का एक उदाहरण देखिए, विपत्ति भय धन ना रहे, विपत्ति भय धन ना रहे, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, लाख करोड़ नभ तारे छिप जात हैं जो रहे भय घोर, नभ तारे छिप जात हैं, छिप जात हैं जो रहे भय घोर। तो इसमें देखिए जो आगे नहीं वाचक शब्द, इसमें वाचक शब्द आएंगे उदाहरण के उदाहरण में जो, जैसे, कीवे, जका आदि में से कोई ना कोई शब्द जरूर आएगा। जो रहे भय घोर, यहां पर जो आ गया, दृष्टांत में ये वाचक शब्द नहीं आते हैं, बस ये अंतर है दृष्टांत उदाहरण में। अब कैसे समझते हैं इसको देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि जब विपत्ति आती है, जब बुरा समय आता है तो धन काम नहीं आता है, जब बुरा समय आता है तो धन काम नहीं आता है। और उन्होंने इस कथन को स्पष्ट करने के लिए इसे मिलता जुलता दूसरा कथन कह दिया कि जिस प्रकार जब भोर होती है, सुबह होती है, तो आसमान में प्रकाशित लाखों करोड़ों तारे होते हैं, उनका प्रकाश कोई काम नहीं आता है। तो जिस प्रकार आसमान में प्रकाशित लाखों करोड़ों तारों का सुबह होने पर उनका प्रकाश कोई काम नहीं आता है, इसी प्रकार विपत्ति आने पर लाखों करोड़ों रुपए जोड़ा हुआ भी काम नहीं आता है। तो यहाँ पर पहले कथन को दूसरे कथन से सिद्ध कर दिया गया, इसको स्पष्ट कर दिया गया, पहले कथन से मिलता जुलता दूसरा कथन कह दिया गया, उदाहरण देकर के पहले कथन को स्पष्ट कर दिया गया, इसलिए यह उदाहरण कर है। एक और है, नेकी पे फीकी लगे बिना अवसर की बात, जैसे वर्णन युद्ध में रस श्रृंगार में सभा। बढ़िया उदाहरण है ये, नेकी पे फीकी लगे बिना अवसर की बात, कि बिना मौके की अच्छी बात भी फीकी लगती है, बिना मौके के भली या अच्छी बात भी फीकी लगती है। अब इस कथन को स्पष्ट करने के लिए दूसरा उदाहरण क्या दिया गया है, जिस प्रकार नेकी पे फीकी लगे बिना अवसर की बात, जैसे वर्णित युद्ध में रस श्रृंगार में स्वाद। तो दूसरा उदाहरण इसमें यह दिया गया कि बिना अवसर की भली बात भी उसी प्रकार अच्छी नहीं लगती है, जिस प्रकार युद्ध का वर्णन चल रहा हो, किसी रचना में प्रसंग चल रहा हो और वहां पर श्रृंगार रस की बात बीच में आ जाए। श्रृंगार रस अच्छा रस है, मीठा रस है, जो सबको भाता है, जिसमें प्रेम की बातें होती हैं, लेकिन जहां वीरता की बातें हो रही हो, जहां ओज या जोश की बातें हो रही हो, वहां पर बीच में अगर श्रृंगार रस आ जाता है तो वह भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहां उदाहरण दे दिया गया कि बिना अवसर के अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है, जिस प्रकार की युद्ध के वर्णन के समय श्रृंगार रस की बात भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें जो का उदाहरण भी दे दिया, जैसे का उदाहरण दे दिया, जैसे वर्णन के तो ये जैसे वाचक शब्द भी आ गया। तो इस प्रकार ये अलंकार थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आएंगे और आगे अगला टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।